रहनी नाम की एक बहन थी, उसका भाई था रहू। क्या नाम है? रहू। इस कथा को सुनना, कहते हैं श्राद्ध पक्ष में ये कथा अगर सुन ली जाती है तो ब्राह्मण घर से अगर भूखा गया हो या दूसरी जगह से भोजन कर कर दूसरे घर में भोजन करने आए हों और हमारे पितर तृप्त नहीं होते हों, तो रहू और रहनी की कथा हमारे पितरों को जब सुनाई जाती है तो हमारे पितर संतुष्ट होकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ये वो रहनी और रहू की कथा। बहन का नाम है रहनी और भाई का नाम है रहू। बड़ी सुंदर कथा। भाई बहन की शादी हो गई, किसी कारणवश रहनी का पति चले गए, समाप्त हो गए, पर रहनी शिव भक्ति से दूर नहीं है। रहनी शंकर जी की आराधना में डूबी रहती है, शिव भक्ति में डूबी रहती है। और होना चाहिए महाराज। शिव भक्ति का स्मरण होते रहना चाहिए। रानी शिव भक्ति में लगी रहती। 83,99,999 जन्म हमारे जो पूर्व में निकले हैं, कभी स्वान, कभी पशु, कभी पक्षी, कभी जलचर, कभी थलचर, कभी वायुचर, जो भी हम बने पूर्व में जो हम बन चुके, और ना जाने कितने जन्म लेते 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 अंतिम बिंदु 83,99,999 जन्म के बाद आखिरी का जो जन्म मिला है वो मनुष्य की देह मिली है, मानव का शरीर मिला है। तो कई लोग कह देते हैं गुरुजी इनको गुस्सा बहुत आता है, कोई कहता है गुरुजी जब देखो जब ये खाने दौड़ता है, कोई कह देता है गुरुजी जब देखो जब ये कुछ ना कुछ गलत कर देता है, कुछ ना कुछ इनके मन में चलता ही रहता है। उसका कारण क्या है? क्या कारण हो सकता है? किस कारण से ऐसा हो सकता है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि हींग की जो डब्बी होती है ना, जिसमें अपन हींग रखते हैं, उस हींग की डब्बी में जिसमें अपन ने हींग रखी, तुम किसी भी डब्बी में हींग को रखकर देखना और डब्बी को बाद में खूब धो लेना। अच्छे से धोने के बाद खूब साफ कर लेना, सरफ से, साबुन से, शैम्पू से, तुम्हारी मर्जी पड़े विम से उस डब्बी को खूब धो लो। और कितना भी धोने के बाद उस डब्बी को उठाना, धुलने के बाद जब सूख जाए फिर सूंघना। हींग की बदबू जाएगी क्या? जम के तो बोलो जरा। जितने लोग पीछे तक बैठे सब जम के बोलो हींग की बदबू जाएगी? नहीं जाएगी। हींग की बदबू, हींग की खुशबू उस डब्बी में रहेगी, भले थोड़ी रहे, थोड़ी मात्रा में रहे, चाहे एक अंश रहे, पर हींग की खुशबू, हींग की बदबू उस डब्बी में रहती ही है। उसी तरह जो पूर्व में हम जन्म लेकर आए हैं, कभी हम स्वान बन गए, कुत्ता बन गए, कभी हम गधा बन गए, घोड़ा बन गए, कभी हम छिपकली बन गए, कभी हम शेर बन गए, कभी हम जो बनना हिरण, कभी लोमड़ी, हम जितने जन्म लेकर आए हैं उस जन्म की थोड़ी ना थोड़ी गंध इस शरीर में रहती जरूर है, ये निश्चित है। इसको कोई मिटा नहीं सकता, इसको कोई मिटा नहीं सकता।
ये थोड़ा ना थोड़ा इस शरीर में अगर कहीं ना कहीं मानव देह प्राप्त करने के बाद भी हम गलत काम कर रहे हैं, मानव देह प्राप्त करने के बाद भी हम गलत जगह पर जा रहे हैं, तो ये अंदाजा हमारे जीवन में रहना चाहिए कि वो हींग की डब्बी को कितना भी धो लो, कितना भी साफ कर लो, पर हींग की डब्बी में हींग की खुशबू आ ही जाती है। उसी तरह ये मनुष्य देह में पूर्व में जो हमारे जन्म हुए, कोई शेर बना था इसलिए आज भी जरा सी लड़ाई होती और शेर जैसा दहाड़ने लगता है, कोई चूहा बना था तो जरा सा विवाद हुआ और वो जाके अंदर छुप जाता है, कोई जरा जरा सी बात में तुम अच्छी जगह जाना चाहते हो पर तुम्हारी बुद्धि तुम्हें गलत जगह पर ले जा रही है, तो ये तुम नहीं जा रहे हो, ये तुम्हारी जो पूर्व समय की सुगंध रह गई है, पूर्व समय के जन्म का जो थोड़ा सा अंश रह गया है, वो अंश हमारे शरीर से हमें गलत जगह पर ले जाता है। तुम नहीं लेकर जा रहे, तुम तो बहुत अच्छे। अब बताओ जरा, कितना पानी गिरा, इतनी तेज जलवृष्टि हुई और अशोक नगर के इतने भक्त जो कथा श्रवण कर रहे हैं, इनकी भाव देखिए, बरसते पानी में खड़े हुए हैं पर अपनी जगह छोड़कर निकलना नहीं चाहते। अब इतना पानी, उसके बाद भी मुझे याद आ गया छत्तीसगढ़ के भिलाई की कथा। सांसद जी, छत्तीसगढ़ में भिलाई में जब कथा थी तो इतना इतना पानी घुटने तक, आप देखना YouTube पे डली होगी और आप लोगों में से कईयों ने देखी होगी, देखिए क्या किसी ने, तो घुटने से नीचे नीचे पूरे पंडाल में पानी था, पूरे पंडाल, और माताएं और भाई उस पंडाल में पानी, वो ठंड कहे कि मैं पड़ूं, ठंड अलग और पानी अलग, और 2.5 घंटा 3 घंटा लगातार लोग कथा को श्रवण करते रहे। आज भिलाई को अशोक नगर वालों ने पीछा छोड़ दिया, आज भिलाई को पीछा छोड़ दिया। ऊपर से जलवृष्टि, नीचे से पानी और हृदय से शिव महापुराण की तर्पण शिव कथा को श्रवण करना, ये आपकी अविरल भक्ति है, ये अविरल भक्ति। और यही मेरा देवाधिदेव महादेव, आप सभी लोग जो इतने हृदय से इस कथा को सुन रहे हो, ये मेरा विश्वास करता है कि मेरा देवाधिदेव महादेव जब यहाँ से जाओगे तो झोली भर कर भेजेगा, ये निश्चित है, निश्चित। तुम्हें गलत जगह पर ले जा रही है, तो ये तुम नहीं जा रहे हो, ये तुम्हारी जो पूर्व समय की सुगंध रह गई है, पूर्व समय के जन्म का जो थोड़ा सा अंश रह गया है, वो अंश हमारे शरीर से हमें गलत जगह पर ले जाता है। तुम नहीं लेकर जा रहे, तुम तो बहुत अच्छे। अब बताओ जरा, कितना पानी गिरा, इतनी तेज जलवृष्टि हुई और अशोक नगर के इतने भक्त जो कथा श्रवण कर रहे हैं, इनकी भाव देखिए, बरसते पानी में खड़े हुए हैं पर अपनी जगह छोड़कर निकलना नहीं चाहते।